बच्ची कितनी गंदी मुइया हो रही है। साफ कर देते हैं पापा। हो जा राज दुलारी, हो जा पापा की प्यारी, सो जा। ये क्या हो रहा है? हेलो हेलो दीदी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। पता है दीदी, मैंने आपके लिए एक बहुत सुंदर तोहफा खरीदा है। आपको क्या लगता है अच्छी चीजें सिर्फ मुंबई में ही मिलती हैं, यहाँ जयपुर में नहीं? आप जब उसे देखोगी तब आप बहुत खुश हो जाओगे। हेलो दीदी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ? नहीं, थोड़ी बिजी थी। बिजी थी? आप अब तक ऑफिस में हो? हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, अमेरिका से क्लाइंट्स आए हुए। हे भगवान, आपका तो काम ही कभी खत्म नहीं होता। अच्छा ठीक है, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे काम हो जाए जल्दी से घर भाग जाना, ठीक है? स्ट्रेस क्यों ना लूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या हुआ दीदी, क्या हो रहा है? कुछ दिनों से ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास कोई, मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। मौजूदगी का एहसास? किसकी? नहीं, कुछ नहीं। पृथा, मैं थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट हूँ। मीटिंग के बाद कॉल करती हूँ। बाय। पर दीदी मेरी बात तो... हेलो हेलो। क्या है? जी मैडम, बॉस आपको बुला रहे हैं, मीटिंग शुरू होने वाली है। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ।
बाबा? क्या हुआ मैडम? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर दर्द था। पता नहीं मीटिंग हैंडल कर पाऊंगी या नहीं। कुछ, तुम जाओ। जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। इतना लेट? सर आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आप सबको हैंडआउट्स देना चाहूंगी। एंड दिस वन इज फॉर यू। क्या हुआ? क्या हुआ? Are you okay? दीप्ति, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तुम बस पॉइंट्स नोट करो। जेंटलमैन, ये देखिए, ये हमारी फिगर्स हैं। कहाँ है खून? ये तो इंक है ना? Sir, will you please excuse me? I'm really sorry. Excuse me. पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं पागल तो नहीं हो रही। कौन है? कौन है? कौन है?
ये सब अचानक क्या हो गया रिया? मेरी हस्ती खेलती बहन मुझे छोड़कर क्यों चली गई? हौसला रखो प्रीता, अगर तुम टूट जाओगे तो अंकल आंटी को कौन संभालेगा? चलो। यूं इस तरह खुदकुशी करके उन्होंने हम सब के प्यार का अपमान किया है। मैं खुद हैरान हूँ कि दीप्ति ने आत्महत्या कैसे की। उसे कोई गम भी नहीं था, मगर 2-4 दिन पहले वो परेशान जरूर थी। परेशान लग रही थी? किस बात पर? मुझे कुछ पता नहीं, उसने कुछ बताया नहीं। कह तो कुछ मुझसे भी रही थी कि उन्हें किसी की मौजूदगी परेशान कर रही है, पर मुझे ठीक से कुछ समझ में नहीं आया। क्या तुम्हें कुछ पता है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शायद उसका वहम होगा। वहम था या सच्चाई? मेरी दीदी तो मुझसे हमेशा के लिए छिन गई ना। बस करो प्रथा, और कितना रोगी? तुम्हें इस हाल में देखकर दीदी की आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा। चलो उनका सामान बांध लेते हैं। अब उनके सामान में ही तो उनकी आखिरी यादें चुप। अच्छा, दीदी की कोई बिल्स वगैरह या और कुछ पेंडिंग तो नहीं है ना? शायद कुछ बिल्स पड़े हैं, मैं चेक करती हूँ। 1 मिनट। ये देखो, एंटीक शॉप का बिल? इसमें कुछ लिखा भी है। शायद उसने एंटीक पेन खरीदा था 10,000 रुपए में, और इसका बिल भी पेंडिंग है। पता है, दीदी को शुरुआत से ही एंटीक चीजों का बहुत शौक था। इनफैक्ट मैं तो उनके लिए एक एंटीक पेंडेंट भी लाई थी। सोचा था कि जब उनसे मिलूंगी तब उन्हें दूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उनसे मिल ही नहीं पाऊंगी। खैर, कहाँ है ये एंटीक शॉप? एक्सक्यूज मी, कोई है? कोई है यहाँ पर? कोई है? ये जगह तो बड़ी अजीब है। कितनी डरावनी है ये। मुझे तो डर लग रहा है। एक्सक्यूज मी, कोई है? कौन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां तक आने की? ये कमरा ग्राहकों के लिए नहीं है, ये सिर्फ दुकानदार के लिए है। क्या काम है? जी वो, हम आपके पैसे लौटाने आए हैं। मेरी बहन ने यहाँ से एक एंटीक पेन खरीदा था, बस उसी के पैसे देने हैं। कमाल है, तुम अपनी बहन की मौत के बाद पैसे चुकाने के लिए आई हो, वरना किसी के मरने के बाद किसी को क्या पड़ी होती है कि उधार चुकाया या नहीं चुकाया। जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन पर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्जा हो। ये लीजिए। थैंक यू। प्रीता, इधर आ। ये देख, ये चाकू कितना अच्छा है ना। निशा, रख दो इसे। ये देख तो। क्यों, पसंद आया चाकू? रख लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, रख लो, मैं इसके पैसे नहीं लूंगा, फ्री में ले जाओ।
फ्री में क्यों? तोहफा समझ के रख लो। तोहफा? जी नहीं, हम यहाँ बस आपके पैसे लौटाने आए थे। चलो मीशा। अरे ये लाइट को क्या हुआ? ऐसे फ्लक्चुएट क्यों कर रही है? ये रात को कौन हो सकता है? कौन है तुम? आपके लिए डिलीवरी है। लेकिन मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया था। मैं जानता हूँ, लेकिन ये तोहफा सिर्फ आपके लिए है। तोहफा? किसने भेजा है? दीप्ति ने? ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुकी है। वो कैसे मेरे लिए तोहफा भेज सकती है? हैप्पी बर्थडे मैम। ओह थैंक यू। एक्चुअली मैं भूल गई थी कि आज मेरा जन्मदिन है। न जाने कितने दिन पहले दीप्ति ने गिफ्ट भेजा होगा मेरे लिए। ठीक है, अंदर लेकर आइए। ओके मैम। आइए। थैंक यू। वेलकम। हेलो हेलो प्रथा, गेस व्हाट? मुझे अभी अभी मेरे जन्मदिन का एक तोहफा मिला है। क्या? दीप्ति दीदी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा? आर्या, तुम तो बहुत लकी हो। कम से कम दीप्ति दीदी की आखिरी निशानी तो है तुम्हारे पास। अच्छा रिया, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। दीप्ति दीदी ने रिया के लिए गिफ्ट ऑर्डर किया था।
दीप्ति दीदी हमेशा हमारे बारे में कितना सोचती थी ना, मरकर भी वो हम सबके दिलों में जिंदा है। चल तू जाके मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं मीशा, मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? सुबह से कुछ खाया नहीं है तूने, और जाके मुंह हाथ धो ले, ठीक है? मीशा की आवाज, मीशा! मीशा, मीशा, मीशा आगे बढ़ो, मीशा, 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 ये चाकू, इसे तो मैंने कहीं देखा है। पसंद आया चाकू? रख लो, रख लो। ये चाकू तो मीशा ने दुकान में छोड़ दिया था, है ना? मीशा तेरे घर में कैसे आया?